हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क 8 सीरीज का नया स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 8P बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2021 के महीने में ही ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जो स्मार्टफोन है अलग अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, इसके जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए हैं। एंड टेक्नो जो है इंडिया में काफी अच्छा काम कर रहा है भाई। आज से एक साल पहले की बात करें तो P22 P35 केवल इन प्रोसेसर पर काम करता था, लेकिन अब टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से हमको काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल रहे हैं एंड काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उम्मीद है टेक्नो स्पार्क 8P से भी काफी अच्छी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 8P से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है फोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत का, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी तो प्लास्टिक रहेगी भाई, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट को देखते हुए आपको डिसेंट मिल जाती है। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो मिक्स्ड फीलिंग है भाई डिजाइन को लेकर के। बैक पैनल में अगर देखें तो फोन में ऊपर की तरफ एक अलग सा ग्लॉसी आइलैंड आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है, एक के नीचे एक 3 कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। ग्लॉसी के बाद में यहां पर आपको अलग सा फिनिश देखने के लिए मिलता है, टेक्नो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट में अगर बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज की यहां पर आपको चेन देखने के लिए मिलती है। तो दिखने में तो फोन डिसेंट है भाई। सियान कलर में, ब्लू कलर में, पर्पल कलर में, गोल्ड कलर में, 4 कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिल सकता है। अब डिजाइन तो अपना अपना टेस्ट होता है भाई। ये वाला डिजाइन हो सकता है आपको पसंद आए, मेरे को पसंद नहीं आए। पर्सनली ये जो ग्लॉसी और मैट का जो कॉम्बिनेशन रहता है एक ही फोन में, ये मेरे को पसंद नहीं आता है। तो डिजाइन मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। इन बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। बिल्ड एंड डिजाइन में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस आपको ये डिजाइन पसंद ना आए। आगे चलते भाई, बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में आपको 6.6 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है, वाटर ड्रॉप नॉच वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल सकता है। IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलेगा। तो डिस्प्ले का साइज काफी अच्छा है, IPS पैनल है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, 395 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 400 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलती है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए तो डिस्प्ले बढ़िया रहने वाला है। उसी के साथ में अगर बात करें रिफ्रेश रेट की, तो यहां पर आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलेगा 60 हर्ट्ज का, क्योंकि जो प्रोसेसर लगाया गया है वो फुल HD प्लस के साथ में हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करता है। यहां पर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन 180 हर्ट्ज का यहां पर आपको टच सैंपलिंग रेट मिल सकता है। तो जो डिस्प्ले है कंटेंट वॉचिंग के लिए तो बढ़िया है। इन गेमिंग में भी चूंकि यहां पर आपको टच सैंपलिंग रेट अच्छा दिया गया है, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले यहां पर आपको प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बढ़िया मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए इस फोन में लगाया गया है MediaTek Helio G70 प्रोसेसर। G70 जो प्रोसेसर है थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन अच्छा प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। तो एनर्जी एफिशिएंसी ठीक ठाक रहती है। हीटिंग का इशू मिलता है भाई, थोड़ा बहुत गर्म होता है प्रोसेसर, लेकिन परफॉर्मेंस आपको डिसेंट निकाल के देता है। रॉ CPU परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, 2 A75 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं। CPU परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G52 MC2 GPU मिलता है, जो कि डुअल कोर GPU है। 850 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है। गेमिंग की परफॉर्मेंस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी निकाल के देता है। गेमिंग में भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। LPDDR4X रैम मिलेगी एंड उसी के साथ में eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी मिलने वाली है। इसके बाद में अगर बात करें कैमरास के बारे में, तो 3 कैमरास के सेटअप यहाँ पर आपको पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का। एक और फोन जो 50 मेगापिक्सल्स कैमरा के साथ में लॉन्च किया जाएगा, साथ में 2 कैमरास और आपको मिलेंगे, जो कि रहेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का यहां पर आपको मैक्रो कैमरा मिल सकता है, या AI लाइट सेंसर भी आपको मिल सकता है। 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ रहेगा, 50 + 2 + 2 मेगापिक्सल्स के
1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps पर। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो डिसेंट कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलेगा। अब बैटरी की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल सकती है। तो बैटरी का साइज डिसेंट है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। बड़े की अगर बात करें तो 7-7000 mAh के बैटरी मिल रहे भाई हमको, लेकिन इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि डिसेंट साइज की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहां पर आपको मिलेगा, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको चार्जर 10 वॉट का मिलता है या 18 वॉट का मिलता है। इस चीज को लेकर के अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब फोन लॉन्च हो जाएगा तब तो क्लियर हो ही जाएगा भाई। लेकिन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जरूर से यहां पर आपको मिलेगा। तो 5000 mAh की बैटरी रहेगी, 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा, बॉक्स में आपको प्रोबेबली 10 वॉट का चार्जर मिल सकता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट यहां पर मिलना चाहिए, इस चीज को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं है वैसे तो, लेकिन टाइप सी वाला पोर्ट मिलना चाहिए। हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा, 3.5 mm जैक जरूर से मिलेगा, उसको गायब नहीं किया जाएगा, ये काफी अच्छी बात है। उसी के अलावा सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे और जायरोस्कोप भी शायद आपको इस फोन के अंदर मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। उसी के अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे जैसा मैंने आपको बोल ही दिया। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा हाई ओएस 8.0। और हाई ओएस की दिक्कत यह है कि यहां पर ब्लोटवेयर्स काफी ज्यादा होते हैं, एड्स काफी ज्यादा होते हैं। सो यस, ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहता है वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं रहता है जितना दूसरे यूआई का रहता है, लेकिन अगर आप हाई ओएस से काम चला सकते हैं तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। उसी के साथ में स्पीकर्स की बात करें, ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो यहां पर आपको डीटीएस की तरफ से ट्यून करेगा स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। स्टीरियो स्पीकर्स इस प्राइस पॉइंट पर मिलना बड़ी बात है भाई, ऑडियो एक्सपीरियंस यहां पर आपका अच्छा रहने वाला है। अब ट्यूनिंग कैसी रहेगी ये तो देखना रहेगा, लेकिन एटलीस्ट डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो दिए गए हैं। उसी के अलावा डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट मिलेगा, मतलब 2 सिम कार्ड आप लगा पाएंगे, मेमोरी कार्ड घुसेड़ पाएंगे, एंड मेमोरी कार्ड घुसेड़ के आपको जो करना है आप वो कर पाएंगे। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं भाई, डिसेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। एंड वेरिएंट्स की अगर बात करें तो एक वेरिएंट अभी तक लिस्ट हुआ है भाई 4GB प्लस 128GB, जो लीक निकल के आई है वो यही बोल रही है कि एक वेरिएंट रहेगा 4GB प्लस 128GB वाला, प्रोबेबली 4+64 भी मिल सकता है और 6GB वाला वेरिएंट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन अभी उसको लेकर के नहीं है। लेकिन 4+128 वाला वेरिएंट जरूर से आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो 4+128 मेरे हिसाब से 8,999 रुपए पर आना चाहिए, 9,000 रुपए पे, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई। इससे ऊपर अगर जाएगा तो फिर दूसरे कंपटीशन में बहुत सारे फोन्स अवेलेबल हैं, फिर हम वो परचेस कर लेंगे। लेकिन 9,000 के प्राइस पॉइंट पर 128GB स्टोरेज के साथ में अगर ये फोन आपको मिलता है, जो कि आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देगा, डिसेंट डिस्प्ले देगा, डिसेंट कैमरा देगा, बैटरी मॉड्यूल अच्छा देगा, तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है एक डिसेंट स्मार्टफोन रहेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी क्या राय है, स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर आएगा एंड किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए, जिस प्राइस पॉइंट पर आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। और भी कुछ राय हो भाई चैनल से रिलेटेड, कोई कंटेंट से रिलेटेड राय हो, कोई प्रश्न हो आपके, तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।